में सीट बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद पहली बार दिल्ली से पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी। चिराग पासवान का जबरदस्त स्वागत हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर एलजेपीआर के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और चिराग के समर्थन में नारेबाजी की। चिराग ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सभी 40 सीटें जीतेगी। 5 सीटें उन्हें दी गई है चिराग पासवान को, और वो दावा भी कर रहे हैं कि 40 सीटों पर हम अपनी जीत दर्ज करेंगे। अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें तो 39 सीटें एनडीए के पक्ष में गई थी, और अब ऐसे में 40 सीटों पर एनडीए ने अपना दावा ठोका है। ताऊ में जोश है, वो मेरे उत्साह को और बढ़ाता है, और ये जोश, ये उत्साह दर्शाता है कि एनडीए कितनी मजबूती से 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे गठबंधन के साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तमाम एनडीए के साथी मजबूती से एक साथ एकजुट होकर 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। देखिए, चुनावी मौसम है, ऐसा होता है। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए जिसको ठीक लगता है वो ऐसे फैसले लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा किसी दल पर या किसी गठबंधन पर असर पड़ेगा। चुनाव के समय हम लोगों ने हमेशा देखा है, कुछ लोग इधर आते हैं, उधर जाते हैं, ये होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें मुरादाबाद सीट और बिजनौर का नाम है। मुरादाबाद सीट से एसटी हसन को टिकट दिया गया है, और दूसरी ओर बिजनौर की अगर बात करें तो वहां से प्रत्याशी का नाम बदला गया है। ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। सपा के 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां पर किया गया है। सपा ने बिजनौर से उम्मीदवार का नाम बदल दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और अगर मुरादाबाद सीट की बात करें तो मुरादाबाद से एसटी हसन को ये सीट दी गई है, और यशवीर सिंह की जगह दीपक सैनी को। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 80 सीट जीतेगा एनडीए। ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर ये बयान दे रहे हैं। वाराणसी में पीएम की ऐतिहासिक जीत होगी, बीजेपी की मदद कर रहे हैं अखिलेश। ये राजभर तंज कसते हुए कहते हुए नजर आए, और इसीलिए साथियों को दूर कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान। वाराणसी में अजय राय को कितना सीरियसली देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के साथ हैं आप, तो एनडीए का हिस्सा हैं, कितना सीरियसली देख रहे हैं? वो एक फॉर्मेलिटी होगी उनकी। लड़ाई से हजारों मील दूर होंगे, लड़के भी देख चुके हैं, और पूरा देश मोदीमय है, तो मोदी जी के सामने कौन टिक पाएगा? कोई लड़ाई नहीं है। वहीं नहीं, बनारस ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, और जब 4 जून को गिनती होगी तो आप देखिएगा 4 जून 400 पार। लड़ाई नाम की चीज़ कहीं नहीं है। ये नारा तो आपने 4 जून को दिया था, इंटरव्यू में बोला था आपने 4 जून 400 पार। आप कांग्रेस के, सपा के साथ भी रहे हुए हैं गठबंधन में, पल्लवी पटेल भी साथ में थी, जैसा कि उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए। अखिलेश यादव ने बोला साथ में है ही नहीं। बड़ी वो भी दिखाई दे रही है, क्रोध की मुद्रा में सपा के खिलाफ दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? क्यों नहीं कोई रुक रहा है उनके साथ? देखिए, 7 महीना पहले मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि विपक्ष के लोग समय आने दीजिए, कुछ लोग सट के सहयोग करेंगे, कुछ लोग हट के। माननीय नीतीश जी सट गए, माननीय जयंत जी सट गए, ममता जी हट गई, पंजाब वाले हट गए, अखिलेश जी भी वही काम कर रहे हैं। आप सोचिए, अभी उनके साथ लंबे समय से साथ रहने वाले संजय चौहान जी, वो अभी हट गए। पल्लवी पटेल जी का बता ही रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हट ही गए। मनोज पांडे जी जैसे लोग, 7 लोग हट गए। फिर उसके पहले माननीय दारा सिंह चौहान जी हट गए, ओम प्रकाश राजभर हट गए, चंद्रशेखर आज़ाद, उसको भी किनारे लगा दिए। ये लक्षण है कि समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से ये कह रहे कि आप लोग जाओ, भाजपा की मदद करो, हम अकेले लड़ेंगे, हम भी मदद भाजपा की कर रहे हैं। कुछ अखिलेश यादव के किरदार में कोई ऐसी बात है क्या कि कोई साथ में रुकता नहीं है? आप भी रहे, आप भी हट गए, उनके किरदार में क्या ऐसा कमी रह जाता है कि? देखिए, वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो हट के कर रहे हैं, हम लोग सट के कर रहे हैं। ये प्रमाण क्यों लोगों को हटा दे रहे हैं? इस नाते कि सब लोग रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को हटा देंगे तो हम मजबूती से मदद करेंगे भारतीय जनता पार्टी का।
बढ़ते हैं आगे, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक और मंत्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी की है। आप कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला, वहीं बीजेपी केजरीवाल का पुतला दहन कर रही थी और इस्तीफे की मांग कर रही है। केजरीवाल की ईडी के कस्टडी में जाते ही दिल्ली में सियासी बवंडर तेज हो गया। आम आदमी पार्टी बेहद गुस्से में है, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में INDIA ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ। ये एक ऐसी जगह होगी, देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। इसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और वो पूरे हिंदुस्तान और विश्व को यहाँ से मैसेज देंगे। जिस शराब घोटाला मामले में केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सलाखों के पीछे है, उसे लेकर सियासत अब आर पार वाली शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। आज हमारे देश में चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज हमारे देश में चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 दिन से आम आदमी पार्टी का ऑफिस सील हो गया है, बैरिकेड हो गया है, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। जिस तरह से ईडी के जरिए, CBI के जरिए अपोजिशन को डरा करके, अपोजिशन को जेल भेज करके मोदी जी 400 पार का सपना देख रहे हैं, तो यह देश की जनता तानाशाहों को कभी बर्दाश्त नहीं करी है। अब इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी कस्टडी से ही जल मंत्रालय को निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है। जेल में हूं तो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शराब घोटाला मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग तेज हो गई है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहे हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे, दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है।